नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में आ चुके हैं और सीहोर में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे जसपाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, जसपाल अरोड़ा जी की लोकप्रियता इसलिए सीहोर में है कि ये कई बार नगर पालिका पर इनका कब्जा रहा। जिला पंचायत में 3 बार चुने गए, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, इनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकप्रियता के मामले में कोई सानी नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि ये माना जाता है, सीहोर को लोग ये बताते हैं कि जहां जसपाल अरोड़ा जी खड़े होते हैं उस पार्टी की सरकार जरूर बन जाती है। लंबे समय बाद अरोड़ा साहब ने अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कमलनाथ के सानिध्य में कांग्रेस का दामन थामा है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सीहोर में इतिहास बदलने जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब, ये माना जाता है कि आप भी रामविलास पासवान की तरह मौसम विशेषज्ञ हैं। आपको पहले से पता चल जाता है कि सरकार बदल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कृपा है माँ भगवती की। मुझे ये लगा कि मैं जिस प्रकार से मेरा काम करने का, विकास करने का हमेशा एक मादा रहता है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, तो जनता ने 3 बार मौका दिया जिला पंचायत में भी, मेरी पत्नी को भी दिया और बेटी भी जो डॉक्टर होते हुए, MS होते हुए जिला पंचायत सदस्य जीती और मुझे भी अध्यक्ष बनाया। और उस समय हमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों जिताया था। और नगर पालिका में ये स्थिति रही, मैं रहा और मेरी पत्नी रही। और आज आप सीहोर में, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, सीहोर वालों से कहीं किसी चौराहे पूछ लो, जिस जगह पे आपको चौराहे में कॉम्प्लेक्स दिख जाए, समझ लो ना कि आपके इस भाई ने बनाया है। कम से कम 2-3 हजार लोगों को रोजगार लिखित में, शिक्षा कर्मी की नौकरी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, जो स्थायी ले रहा है, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई 80,000, कोई 1.5 लाख, एक सेवा भाव से किया है काम। और कभी मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने कभी कोई इस प्रकार से किसी लेकिन आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? बीजेपी छोड़ने का कारण बता तो रहा हूं मैं आपको कि इतना, मैं जो अपनी एक बात बता रहा हूं कि मैंने जो सेवा की है 20 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा। और शिवराज जी चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको अपने भाई की तरह, वो भी मुझे मानते थे और मैं भी, और मैं उनका कंधे से कंधा मिला के चला। बिल्कुल, मैंने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। मैंने जब भी मौका आएगा तो चलो मुझे नहीं दो, मेरे साथ जो हजारों हजार कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको किसी मंडल में, कभी जिले में या कहीं प्रांत में या कोई बूथ कमेटियों में, पन्ना कमेटियों में, कहीं भी किसी भी, आप सोचो 20 साल में मेरे एक किसी साथी को एडजस्ट नहीं किया, उसके बाद में चलता रहा। इस बार मुझे लग रहा था क्योंकि हमारे वर्तमान प्रत्याशी का बहुत ज्यादा विरोध है। वो विरोध क्यों है ये आप सीहोर में चल के पूछना, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो टिकट मांग रहा था, इसलिए मैं बोलूंगा उनके खिलाफ। लेकिन आपको लोग बताएंगे उनके बारे में सब चीजें, आप ईमानदारी से जिससे पूछोगे तो मुझे लग रहा था कि पार्टी अब इस बार मेरी सेवा देखते मुझे देगी। फिर भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, चलिए टिकट मेरा कट गया। उसके बाद सीहोर में कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, नामांकन भरा जा रहा है, गृह मंत्री आके नामांकन भरवा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहा है और प्रदेश के नेता रहे। तो एक ही रिसोर्ट में सब कार्यक्रम तो 10 साल से हो ही रहा था। तो एक सूची बनाए थे कि फला व्यक्ति को बुलाना है, उनको अपने नुकसान फायदे की बात ही नहीं, बस प्रतिद्वंदी कौन है, जसपाल अरोड़ा को नहीं बुलाना कहीं भी। तो ये काम तो 10 साल से चल रहा था, बल्कि 20 साल से, तो मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब जब घड़ा भर गया पूरी तरह से और लगने लगा कि अब कार्यकर्ता बहुत लंबे से साथ दे रहे हैं मेरा, बेचारे बगैर किसी स्वास्थ्य के साथ दे रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, तो अब इनके भविष्य के लिए सोचा जाए। और अब जहां कांग्रेस में सबका सम्मान होता है, और मेरे जैसे कार्यकर्ता जो सड़क पे काम करते हैं उनका विशेष तौर पे, और चूंकि कमलनाथ जी का विशेष प्रेम मेरे से रहा कि किसी को नहीं मालूम है आज तक ये वाली बात, कमलनाथ जी ने मुझे 98 में टिकट दिया था। और जैसा उस समय का विस्तार आप सुनोगे, आप शंकर साहू जी को भी जानते थे, जब भी चुनाव होते तो 5-5, 7-7 हजार वोट मिलते थे कांग्रेस को। मैं 35,000 वोट ले गया, लेकिन चूंकि कांग्रेस भाई कुछ मेरे को लगाने में लग गए थे, तो एक रात में मेरे को 5-6 हजार वोटों से हरवा दिया। उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी उम्र उस समय 32 साल थी। अब मैं 20 साल से इनकी सेवा में लगा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन कम से कम मेरे साथियों को तो एडजस्ट करो, आप कहीं तो करो किसी जगह पे। ये नहीं कह रहा कोई मलाईदार पोस्ट पे करो, कहीं निगम में करो। अरे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, मंडल में आ जाए, जिला स्तर पे आ जाए, कोई प्रदेश स्तर में, कोई किसी कमेटी में आ जाए, लेकिन नहीं। अभी किस बात की सजा मिली, मैं शिवराज जी के साथ रहता हूं, इस बात की सजा संगठन ने मुझे दी है क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ये।
मैंने शिवराज भाई साहब से भी बोला कि भाई साहब क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ है? आपके साथ रह रहा हूं और मुझे सबसे ज्यादा गड्ढे में डाला जा रहा है, क्या कर सकते? तो एक निर्णय लेना पड़ा अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, क्योंकि मैं 24 घंटे राजनीति करने वाला आदमी हूं, जनता सेवा करने वाला आदमी हूं, और हजारों लोग जुड़े, उनकी समस्याएं रहती है, तो मुझे तो निश्चित रूप से सोचना था कि अब मेरा भविष्य क्या होगा और इनका क्या भविष्य होगा। आपका ये कहना है कि संगठन ने आपकी उपेक्षा की और स्थानीय विधायक ने आपकी उपेक्षा की, जिसके कारण से शिवराज जी से संबंध आज भी आपके अच्छे हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल परिवार की तरह हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। शिवराज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, विनम्र हैं, सब कुछ है और साथ लेके चलते हैं, लेकिन क्या पता वो संगठन में उनकी नहीं सुन रहे होंगे, हो सकता है ये परिस्थिति हो। उनके बारे में नहीं बोलूंगा कि मैं। एक मुख्यमंत्री के गृह जिले में जितना विकास होना चाहिए, आप मानते हैं कि सीहोर में उतना विकास हुआ है? नहीं, उतना तो नहीं हुआ, बुधनी में तो खैर हुआ है, लेकिन आस्था ऐसा और सीहोर तो अछूता है। और मैं बुधनी का नहीं कह रहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा काम किया है, वहां मैं अगर कुछ अपनी कहूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सीहोर, इछावर और आस्था तो हम भगवान चाहेगा तो ये सीटें मैं भी आ गया हूँ सेवा करने कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से ये सीटें कांग्रेस की झोली में। 4 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं सीहोर में आप? 3 तो 100%। कौन कौन सी? सीहोर, आस्था और इछावर, तीनों जीत रहे हैं। बिल्कुल तीन। दूसरा, जसपाल जी, ऐसा माना जाता है कि जब दल बदल होता है तो कोई डील होती है। कमलनाथ जी से कोई डील हुई हो आपके कि भी सरकार बनने के बाद आपको कोई? नहीं डील बिल्कुल, बल्कि वो मुझसे कह रहे थे कि मैं प्रदेश स्तर पे जब हमने ज्वाइन करी उसके बाद कि मैं तुम्हें एडजस्ट करता हूँ। मैंने कहा भाई साहब अभी मुझे जाने दो, आप मेरे को जब भी करना हो कर देना, पर मैं सिर्फ इस समय एक सेवक के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। ये सब बात दल बदलने के बाद भी आप तो वहीं खड़े हैं, वहां भी आपको टिकट नहीं मिली और यहां भी आपको टिकट नहीं मिली। टिकट के बाद का फैसला है मेरा ये फैसला, अगर मैं, ये बात सही है, अगर महीने 15 दिन पहले फैसला ले लेता तो मुझे टिकट मिल जाता। मेरा इतना सम्मान तो कांग्रेस करती। अब जो टिकट मिला है वही मेरा भतीजा है, रमेश सक्सेना उनका लड़का, वही मेरा हाँ, तो कोई ये परिवार भी आप मान के चलो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मैं इतना वो भी नहीं हूं, अगर मेरी किस्मत में होगा तो अगली बार बन जाऊंगा। कमलनाथ जी तो आपकी क्षमताएं जानते हैं, निश्चित तौर पे आपको अकेले सीहोर की जिम्मेदारी नहीं दी होगी, जिले की जिम्मेदारी दी होगी, तो जिले में किस तरह की आपकी क्या रणनीति है? बहुत जल्दी प्रदेश का भी आप कुछ ना कुछ देखोगे कि मुझे कहीं ना कुछ एडजस्ट किया है, लेकिन मैंने कभी इस लालच से बात नहीं। इस चुनाव में तो आपको जिले की जिम्मेदारी दी है, चुनाव के बाद की बात अलग है। बिल्कुल दी है, तीनों सीटों पर मेहनत करेंगे। बिल्कुल करेंगे मेहनत, परिणाम ईश्वर के हाथ में। लेकिन ये भी मानता हूं कि बीजेपी का बेल्ट है, लेकिन हम इस बात को नकार देंगे। इस बार हमारी सेवाओं को देखते हम लोगों से वोट मांग रहे हैं कि अगर हमने आपकी सेवा की है तो आप एक बार हमारे कहने पे ये काम करो। लेकिन अरोड़ा साहब, एक सीहोर के बारे में ये माना जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुदेश राय जी, वो तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, जरूरत पड़ने पर वो पैसा बिछा भी देंगे। रणनीति उनकी मतलब उनके पास कोई कमी नहीं है, ना जनबल की कमी है ना धनबल की कमी है। नहीं, जनबल की कमी है, जनबल नहीं है उनके साथ, जनबल नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, शराब की कमी नहीं है, ये सब चीज सही है। लेकिन जब जनबल ही खिलाफ हो जाता है तो उसके बाद आदमी की क्या स्थिति आप खुद जानते हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सीहोर में भारतीय एक मिनट मैं ये मानता हूं सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चाणक्य थे, रमेश सक्सेना और जसपाल अरोड़ा। एक साथ दोनों चाणक्य ने छोड़ दिया एक तरह से। ये राजनीति के ऐसे जानकार हैं जो यहाँ की नब्ज को जानते हैं, एक एक बूथ आप लोगों की उंगलियों पर रहता है। ऐसी में क्या स्थिति अब बनेगी? मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप लोग देखो जब रिजल्ट आएगा कि यार ये क्या हुआ। जहां 20-20 सीट जीते रही थी बीजेपी सालों से, 40-40 साल से, वहां आप देखोगे कि आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे। निश्चित रूप से पंजा ही जीतेगा कांग्रेस का शासन। एक बात और बता दूं आपको, कमलनाथ जी की जो छवि है पूरे प्रदेश में, एक तो कमिटमेंट के पक्के हैं, और दूसरी कमलनाथ जी की छवि है काम करने वाला व्यक्ति है, चिल्लाने वाला नहीं है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप तो कमलनाथ जी को बहुत नजदीक से जानते हो। तो आप शिवराज जी से तुलना कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं शिवराज जी से आज भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। एक मैं व्यक्तिगत उनकी बात कर रहा हूं कि निश्चित रूप से वो एक ऐसा नेता है। आप सोचो, अजय है वो, छिंदवाड़ा में कभी नहीं हारे वो, और छिंदवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां आदमी उनको भगवान की तरह पूछता है। पूरे प्रदेश को अगर आते हैं वापस तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कमलनाथ एक ऐसा नाम है, जैसे भगवान शिव के हाथ में कमल रखा रहता है, वही कमलनाथ उनका नाम है। और अगर उधर कमल है तो हमारे पास भी, हमारे साथ तो कमल के साथ नाथ भी है।
जुड़े हुए। जसपाल जी, आपके मित्र हैं, आपके बहुत चहेते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने वायदा किया था सीहोर में मेडिकल कॉलेज देने का और दे दिया पागल खाना। हाँ, ये बात सही है आपकी कहना। अब ये वाला क्वेश्चन आप उनसे पूछो, मैं उसके लिए कोई जवाब नहीं दे सकता। तो आप इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और पूरे शहर की जनता आपको प्यार करती है। आपका प्रश्न जैन साहब बहुत सही है, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी हूँ इस लायक जवाब दूं। लेकिन हाँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज देना था उनको निश्चित रूप से। अब क्या क्यों पागल खाना दिया है उन्हें, ये हंसने वाली भी बात है। ये उनके दिमाग में क्या बात थी, हो सकता है कि मेरे जैसे लोगों को 20 साल पागल बनाया है। क्या कह सकते उस बारे में, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, आप इशारे में तो आपने कहा है कि मेरे जैसे लोगों को 20 साल तक पागल बनाया है, तो पागल खाना भी आ गया है। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जसपाल अरोड़ा जी, जैसा मैंने बताया कि आप सीहोर के इतने लोकप्रिय नेता हैं कि कोई भी चुनाव अभी तक हारे नहीं है, ज्यादातर चुनाव वो जीते हैं और वायदा कर रहे हैं कि इस बार सीहोर जिले की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने का ये वादा कर रहे हैं। और इन्होंने भी वही बात कही है कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे नेताओं को आश्वासन दिए हैं, पागल बनाया है, तो लास्ट में एक पागल खाना भी दे दिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।